जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। जैसा कि कल गुरु पूर्णिमा थी, तब से ही अपन श्रावण मास के प्रारंभ मान लेते हैं कि श्रावण मास शुरू हो गया है। आज श्रावण का पहला सोमवार था। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इस श्रावण में 5 सोमवार आ रहे हैं आपके पास। जितने आप उपाय कर सकते हो उतने आप उपाय करें और उतने ही भोले बाबा आपके हर मनोकामना पूर्ण करेंगे, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। कई औरतें हैं जो मंगला गौरी का व्रत करती हैं, सुहागन स्त्रियां करती हैं, कुंवारी लड़कियां करती हैं। अच्छा वर पाने के लिए सुहागन स्त्री करती हैं, अपना घर को अच्छा बनाने के लिए, अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए। मुझे कईयों ने पूछा है ये बात कि मंगला गौरी का व्रत कैसे किया जाए, क्या विधि विधान हो उसका। कई लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं कि जैसे व्रत कर लिया कि आज मैंने मंगला गौरी का व्रत कर लिया, लेकिन पूरी विधि विधान अगर नहीं लेते हैं तो वो व्रत थोड़ा सा फलीभूत कम होता है। और तो ईश्वर सुनता है, सारे व्रत फलीभूत होते हैं, अपने मन की भावना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि आपको करना क्या होगा। कल मंगलवार है, मंगलवार से मंगला गौरी का व्रत स्टार्ट होता है। ज़रूर नहीं है आपको मंदिर में जाना है। आप अपने घर में पूरब या उत्तर की साइड, वैसे मैं ज़्यादा आपको उत्तर का कोना ही बताऊंगी क्योंकि उत्तर की साइड आप व्रत करते हैं, क्योंकि मंगलवार के दिन किया जाता है, इसलिए आप उत्तर की साइड में एक चौकी लगाएं और चौकी पर आप लाल वस्त्र बिछाएं। लाल वस्त्र बिछाने के बाद आपके पास शिव पार्वती की और गणेश जी की प्रतिमा हो, वो वहाँ पर आप स्थापित करें और गजानंद का नाम लेते चलिए। उसके बाद आपको एक चकला लेना है। मैंने अभी लेके नहीं बैठी हूँ, इस वजह से आपको थोड़ा दिक्कत हो तो आप समझ जाइएगा कि एक चकला यानी कि पत्थर का होना चाहिए, गोल हो। कईयों के संगमरमर के चकले होते हैं घर में, या कोई भी संगमरमर का आपके पास गोल टाइप का कोई चंदन पीसने वाला हो या घर में उपलब्ध हो जाता, नहीं हो तो आज का टाइम है आपके पास, लेके आ सकते हैं आप। उस चकले के ऊपर आप मिट्टी से मंगला गौरी की प्रतिमा बनाएं। आप जिस प्रकार से उसको ढालना चाहते हैं उस मिट्टी को, उस प्रकार से आप ढाल सकते हैं, या गोल भी बना सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। अब उसके ऊपर आपको क्या करना है, पुष्प अर्पित करने हैं, चावल अर्पित करने हैं, धूप बत्ती आपको करनी है। आटे का दीपक जलेगा उसके अंदर, 16 दीपक आटे के, लंबी बत्ती के, क्योंकि ये मैया का व्रत होता है। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि जब भी किसी माता रानी का आपको दीपक करना हो, अपनी कुल देवी का दीपक करना हो, तो आपको उस दीपक को लंबी बत्ती करनी चाहिए अपने वंश वृद्धि के लिए। खड़ी बत्ती का तो मैंने आपको पहले भी उपाय बताया था, आज नहीं बताऊंगी कारण वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसमें आपको श्रृंगार की सारी चीज़ें रखनी है। 16 मेहंदी के पैकेट रखने हैं, 16 आपको बिंदी रखनी है, 16 आपको सिंदूर रखना है, 16 काजल रखने हैं। इस प्रकार से हर चीज़ सुहाग की जो होती हैं, 16 आपको चूड़ियाँ रखनी हैं। चूड़ियाँ एक एक आप कंगन भी ला सकते हैं। ये आपको श्रावण मास के हर मंगलवार को लाने होंगे, क्योंकि 4 ही पड़ रहे हैं मंगलवार। तो सोमवार 5 है, मंगलवार 4 ही आ रहे हैं, इसलिए आपको 4 दिन ये पूजा करनी है। उसके बाद आप मंगला गौरी की आरती करें और विधि विधान से उनकी अगर आप पूजा करते हैं तो 4 मंगलवार में आपको मंगला गौरी इतना फल प्राप्त देगी कि आप शायद जितने व्रत किए होंगे आज तक उतना आपको फल प्राप्त नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने पति की दीर्घायु होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी किसी की मृत्यु ना हो। मृत्यु तो निश्चित है, पर बीमारियां जहां आ रही हो पति को, वो बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आपके घर में सुख समृद्धि बननी शुरू हो जाएगी। आपके घर में जो कलह क्लेश बना हुआ था वो भी आपका ठीक होने लग जाएगा। व्रत के समय आपको खाना खाने, जब आप खाना खाओ उस समय मैं तो ये कहूँगी कि आप फलाहार करें। अगर फिर भी कोई से नहीं रहा जाता, हज़ारों है बीमारियां हैं, किसी के कोई तबीयत खराब रहती हो, किसी को दवाई लेनी होती हो, तो वो बिना नमक का खाना खाएं। लहसुन प्याज खाना ही नहीं है। तो एक और मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, जैसे कि गुरुदेव ने मुझे आगाह किया है कि श्रावण मास में कभी भी
पूरे घर में ही नहीं होना चाहिए। व्रत करता है उसके लिए तो होता ही नहीं है, वैसे भी पूरे घर में नहीं होना चाहिए। दूध, दही, छाछ इनका सेवन ना करें, शहद का सेवन ना करें। इसका रीज़न आपको मैं बता सकती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें भोले बाबा के ऊपर चढ़ती हैं। जो भोले बाबा के ऊपर जो चीज़ चढ़ाई जाती हैं वो अपन उस तब छोड़ देते हैं। श्रावण मास में इस चीज़ का उपयोग ना करें। लहसुन प्याज का तो कभी ना करें। मेरे उपाय करते समय वैसे भी आपको लहसुन प्याज मैं हर बार बंद करवाती हूँ, और बड़े ही विश्वास के साथ ये आप पूजा कीजिएगा और देखिएगा, उसके बाद आपके घर में बहुत ही अच्छी सुख समृद्धि आने लग जाएगी। जिनके पति थोड़ा बहुत झगड़ा करते हैं ना, थोड़ा बहुत तो चुटर मुटर तो चलती रहती है, वो सब में चलती है, मुझ में भी चलती है, सब में चलती है। पर ऐसा नहीं है कि कोई पति बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गया हो, किसी के फ़ोन कॉल आने बंद हो गए हों, वो भी ये श्रावण मास के 4 मंगला गौरी व्रत के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्ति होगी। इसी के साथ दूसरा वीडियो में आप एक नई चीज़ सुनने को मिलेगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।